अब हम एक ऐसे इदारे में जाएंगे जहाँ पर के जो मुनशियात ज़दा लोग हैं उनको बहाल किया जाता है, उनका इलाज किया जाता है और फिर उनको दोबारा एक नॉर्मल ज़िम्मेदार शहरी बनाने की कोशिश की जाती है। I am Dr. Malik Ayub Awan, Administrator MATRC मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट एंड रिहैब सेंटर। और ये हमारा जो रिहैब सेंटर है फॉर द लास्ट 25 ईयर्स काम कर रहे हैं और यहाँ पे हम फ्री ऑफ कास्ट ट्रीटमेंट करते हैं। वो लोग जो एडिक्शन में चले जाते हैं उनको रिहैब करने के लिए यहाँ का प्लान है, 60 डेज़ का प्लान है। आगे आपको हम डिटेल्स में इसके प्रोफाइल्स बताएंगे, इनके तमाम प्रोटोकॉल्स के साथ आपको डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर ज़ारा किरण है और मैं पिछले 5 साल से यहाँ पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। मरीज़ों से मुतल्लिक जितने भी मामलात होते हैं उनको हम डील करते हैं, उनके एडमिशन के, मेडिकल फ़िटनेस के, यहाँ पे रहते हुए उनको जो जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसको। ये हमारे बेसिकली एज वी सेड कि मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ वो दोनों ज़रूरी हैं। तो हमने चूँकि हमारे प्रोटोकॉल में है कि जब पेशेंट्स डिटॉक्सीफाई हो जाता है आफ्टर 2 वीक्स तो उसकी हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाती है। अब उसको इंगेज करना बड़ा ज़रूरी है, तो हम इंगेज करते हैं इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, जिसमें इंडोर आप देख रहे हैं स्नूकर है हमारे पास, यहाँ पे बिलियर्ड के अलावा हमारे पास कैरम बोर्ड है, लूडो है और बैडमिंटन है। और अब हम एक पेशेंट से बात करेंगे जो कि रिकवरी के अमल से गुजर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साद अली। साद अली, आप कब आए यहाँ पे और कैसे आए? मुझे ड्रग्स में 9 साल हो गए हैं करते हुए और मुझे तकरीबन 30 डे हो गए यहाँ पर आए हुए और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। और इस आपकी उम्र कितनी है? 24 ईयर्स। आपकी उम्र 24 ईयर्स है और आप खुद बता रहे हैं कि आप 9 साल से ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे थे। जी अच्छा जी। तो आप खुश हैं कि अब आप यहाँ पे आ गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आके बेटर फील हो रहा है। यहाँ की मॉर्निंग मीटिंग्स उसमें हमें बताया जाता है कि ड्रग्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके बाद जो डॉक्टर अयूब साहब हैं वो हमें अपने बच्चों जैसा रखती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर स्पोर्ट्स बहुत कुछ जो हमें एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, तो पहले जो चंद दिन है वो बहुत मुख्तलिफ डिटॉक्स में हमें रखा जाता है। उसके बाद हमें बहुत सी वो एक्टिविटीज़, तो मुझे यहाँ पर आते बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई क्योंकि मेरी गेम्स पीछे रह गई थी। किक बॉक्सिंग में नेशनल चैम्पियन हूँ मैं। और आप किक बॉक्सिंग के नेशनल चैम्पियन हैं? जी। अच्छा। तो वो मेरी ड्रग्स की वजह से मैं पीछे रह गया हूँ। तो लेकिन आप बहुत लकी हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं कि आप यहाँ पे आ गए हैं और आप हमारा रोल मॉडल हैं। आपको इसमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं इंशाल्लाह यहाँ से रिकवर होने के बाद इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में हिस्सा लूँगा मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। वेल डन, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, राजा समीर अहमद। राजा समीर अहमद, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बनी गाला का रिहायश। अच्छा, तो आप कब आए यहाँ पे? सर मुझे 25 डेज़ हो गए। 25 डेज़ हो गए हैं। तो आपकी उम्र कितनी है? 25। अच्छा, 25। और आपकी तालीम कितनी है? सर 8th पास की हुई है, उसके अलावा हाफ़िज़ कुरान आधा हिफ्ज़ किया, आधा छोड़ दिया था। अच्छा, तो यहाँ पे आके आपको अच्छा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये कैसे आप ड्रग्स की तरफ कैसे आए? सर दोस्तों की तरफ ज़रा ध्यान गया था, हिफ्ज़ करते हुए आधे में छोड़ दिया था, वहाँ से मैं दोस्तों की तरफ लग गया था, बस उसी तरह ड्रग्स पे लग गया। तो कितने साल आपने ये इस्तेमाल की? 9-10 साल। अच्छा, 9-10 साल। तो यहाँ पे आप कैसे आए हैं? कोई आपको दोस्त लेके आया, आपके वालिदैन लेके आए या आप खुद आ गए? यहाँ पर पहले तो मुझे वालिदैन लेके आए, उससे पहले मुझे रेफ़र किया गया, मैं कम्प्लेक्स में से डॉक्टर थी वहाँ से, उन्होंने हमें यहाँ पर रेफ़र किया गया। फिर यहाँ पर आए हैं तो मैं पहले तो बहुत डर रहा था कि पता नहीं क्या होना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ, बेहतर फील कर। तो यहाँ पे कैसे ट्रीटमेंट होती है? सर शुरू में थोड़ा सा मैं तंग होता था, मुझे तलब होती थी, लेकिन मेडिसिन हमें मिलती रही। लेकिन अब जो है कुछ दिनों बाद हमारा ये ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ, उसके बाद अब हम मॉर्निंग मीटिंग्स करते हैं, मॉर्निंग पीटीएम करते हैं। उसके अलावा ये डॉक्टर अयूब साहब हैं, हमारे साथ ही होते हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, उसके अलावा खाना खिलाते हैं, सारा कुछ उसमें गेम्स करवाते हैं। बस हमारा टाइम ऐसे नहीं कर रहा। अच्छा, जो लोग अभी भी ये ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए कोई आप पैगाम देना चाहेंगे कि जिस तरह आप इस बीमारी, एक बीमारी है ना, तो आप इस बीमारी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे, तो उनको भी चाहिए कि वो भी इधर इसमें से निकलने की कोशिश करें। बिल्कुल ऐसे ही बात। मैं तो कहूँगा कि ये जो ड्रग्स ले रहे हैं कोशिश करें कि ये बिल्कुल ख़त्म करें और
नारकोटिक्स वालों की तरफ बिल्कुल आएँ। ये जैसे बाकी रिहैब्स बताए जाते हैं कि जी वहाँ पे आपको ख़राब करते हैं, वहाँ से आप निकलने के बाद फिर करेंगे, लेकिन इस तरह यहाँ पर नहीं है। ये जो ANF की फैसिलिटी है ये बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। पहले मैं ख़ुद भी डर रहा था कि पता नहीं क्या होना है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे अब यकीन है कि मैं यहाँ से निकलने के बाद ऐसा कोई हरकत नहीं करूँगा, ना ही कोई नशा करूँ। चलें, शाबाश, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। ये है जी ANF का मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट रिहैब सेंटर, और अंदर आपने पेशेंट से बात भी की, और ये जो पीछे लड़के आपको खेलते हुए नज़र आ रहे हैं ये कुछ अरसा पहले तक मुनशियात से मुतासर होने वाले नौजवान थे जो कि गली मोहल्लों में मुनशियात इस्तेमाल करते थे और कभी गंदी नालियों में गिरे होते थे और सड़कों के किनारे बैठकर ये मंशियात इस्तेमाल करते थे। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो अच्छे घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं और वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर ये सारा काम करते थे और अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए और पूरे मुआशरे के लिए एक बोझ बन गए थे। लेकिन उसके बाद ये खुशकिस्मत है कि ये इस रिहैब सेंटर में आए और इस रिहैब सेंटर में इनको जो लाया गया, तो अब इनकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है ये भी इनको बहाल करने की एक एक्टिविटी है। और अगर अब ये वॉलीबॉल और बैडमिंटन खेलने के काबिल हो गए हैं तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि एक दिन ये मुनशियात से मुकम्मल तौर पे छुटकारा पा लेंगे, ये इस बीमारी से निजात हासिल कर लेंगे और इस मुआशरे के एक पुरअमन और ज़िम्मेदार शहरी बनकर मुल्क व कौम की तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। लेकिन ये जो हमने आज आपको सारा एक मसला बयान किया है और इसमें बताया है ANF क्या कर रही है और आपको क्या करना चाहिए, पूरे मुआशरे को क्या करना चाहिए, तो इसमें ये हमने एक अवेयरनेस देने की कोशिश की है कि ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसमें जो सबसे अहम ज़िम्मेदारी है वो वालिदैन की है, पेरेंट्स की है, और जो तालीमी इदारे हैं वहाँ की जो इंतज़ामिया है, उनके जो टीचर्स हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को और अपने स्टूडेंट्स को इस अज़ाब से, इस बीमारी से बचाने में किरदार अदा करें, अपनी आँखें और कान खुले रखें और कोशिश करें कि अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को इस अज़ाब से दूर रखें।